दोस्तों एक बार विवान कहीं घूमने के लिए जाता है, जब ही उसे एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर जाते ही वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो उस गुफा में फंस जाता है। उस गुफा से निकलने के लिए 3 दरवाजे हैं, लेकिन दोस्तों तीनों दरवाजों पर कोई ना कोई खतरा है। पहले दरवाजे में तो एक खतरनाक चुड़ैल है, दूसरे दरवाजे में आग का लावा है, तीसरे दरवाजे में खतरनाक ज़ॉम्बी है। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि विवान इन तीनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा चुनेगा? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों विवान तीसरा दरवाजा चुनेगा, क्योंकि तीसरे दरवाजे में एक खतरनाक ज़ॉम्बी है। यहाँ पर दोस्तों विवान भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए विवान तीसरे दरवाजे से निकल जाएगा। चलिए अगली पहली देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनन्या, जेठालाल और बालवीर कुछ सिचुएशन में हैं। क्या दोस्तों आप इन तीनों में से देख के बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन पागल है? अच्छे से देखिए, सोचिए, मुझे अपना आंसर कमेंट करिए। दोस्तों मुझे लगता है कि तीनों ही पागल हैं। अगर आप देखोगे, अनन्या बाथरूम के अंदर योगा कर रही है और जेठालाल टॉयलेट के अंदर जिम कर रहा है। अगर आप बालवीर को देखोगे तो बालवीर सोच करते हुए फोन चला रहा है, जो कि गलत बात है। इसलिए मुझे लगता है कि तीनों ही पागल हैं। चलिए अगली पहली देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बालवीर, जेठालाल और विवान ये तीनों एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, लेकिन दोस्तों इन तीनों में से कोई एक भूत है। क्या दोस्तों आप इन तीनों में से देख के बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन भूत है? तो अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करिए। दोस्तों इन तीनों में से जेठालाल भूत है। अगर आप उसको देखोगे तो उसके शरीर के ऊपर मक्खियां आ रही हैं। दोस्तों मक्खियां हमेशा मरे हुए इंसान या जानवर के ऊपर आती है, जिसका मतलब जेठालाल मर गया है। लेकिन अगर ये मर गया है तो अभी जिंदा कैसे है, जिसका मतलब ये भूत है। चलिए अगली पहली देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनन्या, बालवीर और बालपरी ये तीनों सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन तीनों में से किसी एक का मर्डर हो गया है और वो मर चुका है। तो क्या दोस्तों आप इन तीनों में से देख के बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन मर गया है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इन तीनों में से बालपरी मर चुकी है। अगर आप उसे देखोगे तो उसके पास एक चाकू है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है, जिससे उसका किसी ने खून कर दिया है। और उसके पास देखोगे तो उसका खून भी निकला हुआ है, इसलिए इन तीनों में से बालपरी मर चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली पहली देखते हैं। दोस्तों एक बार तिमनासा बालवीर का गन से मर्डर कर देती है और वहां से भाग जाती है। जब भी रानी परी उसका पीछा करती है और पीछा करते करते वो एक जगह पहुंच जाती है जहां पर 3 घर थे। इन्हीं तीनों घरों में से किसी एक घर में तिमनासा छुपी हुई है। क्या दोस्तों आप इन तीनों घरों में से देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन से घर में तिमनासा है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों तिमनासा तीसरे घर में छुपी हुई है और रानी परी उसी घर को चुनेगी, क्योंकि अगर आप उस घर के बाहर देखोगे तो वही गन है जिससे बालवीर का खून हुआ था और यहाँ इस घर का गेट भी खुला हुआ है, इसलिए रानी परी इसी घर को चुनेगी। चलिए अगली पहली देखते हैं। दोस्तों एक बार बालवीर जंगल के अंदर घूम रहा होता है। घूमते घूमते एक जगह आगे जाके देखता है कि अनन्या और विवान कुछ इस सिचुएशन में फंस गए हैं, जो कि इन दोनों को किसी ने रोड पर रखकर चेयर से बांध दिया है। और अनन्या के पीछे एक बस आ रही है और विवान के पीछे एक ट्रक आ रहा है। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि बालवीर इन दोनों में से पहले किसे बचाएगा? अच्छे से देखिए, सोचिए, मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों बालवीर पहले विवान को बचाएगा, क्योंकि अगर आप अनन्या के पीछे जो बस आई है उसे देखोगे तो वो एक स्कूल बस है और वो अभी रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अभी इस पर चढ़ रहे हैं, इसलिए ये बस अभी रुकी हुई है। इसलिए अनन्या को अभी खतरा नहीं है। लेकिन विवान के पीछे जो ट्रक है वो अभी आ रहा है, इसलिए बालवीर पहले विवान को ही बचाएगा और उसके बाद अनन्या को भी बचा लेगा। दोस्तों एक बार बालवीर एक चोर का पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर 3 घर थे। उन तीनों घरों में से किसी एक घर के अंदर वो चोर है। क्या दोस्तों आप इन तीनों घरों में से देख के बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से घर में वो चोर है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों अगर आप तीसरे घर को देखोगे तो तीसरे घर के बाहर एक गार्ड है, तो इसका मतलब चोर इस घर में तो गया नहीं होगा। अगर दूसरा घर देखोगे तो दूसरे घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिस डर से वो इस घर में नहीं गया होगा। और इस घर में अभी अंधेरा है, जिसका मतलब इस घर में अभी कोई नहीं है, जिसका मतलब 1 नंबर वाले घर में ही चोर घुसा है।
और उसमें लाइट भी जल रहा है। फिर बालवीर उस घर में घुसकर उस चोर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, एक बार रानी परी अपने कमरे में सो रही होती है जब भी वो सपना देखती है कि एक चुड़ैल उसे बंदी करके एक गुफा में कैद कर देती है और उस गुफा से निकलने के लिए 3 दरवाजे हैं, लेकिन तीनों दरवाजों पर कोई ना कोई खतरा है। पहले दरवाजे में तो एक खतरनाक डेविल है और दूसरे दरवाजे में एक जिन है और तीसरे दरवाजे में एक जहरीला सांप है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रानी परी इन तीनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा चुनेगी? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, रानी परी इन तीनों में से कोई सा भी दरवाजा नहीं चुनेगी, क्योंकि रानी परी तो अभी सपना देख रही है और सपने में कुछ भी सच नहीं होता है।